राधे राधे। देखिए, मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए ही मिला है, अर्थात सदा नहीं रहने वाला है। बहुत ही कम लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। और इस मनुष्य शरीर में जल्द से जल्द ज्ञान प्राप्त कर लेना है, क्योंकि ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही। ज्ञान के बिना आपका कल्याण नहीं होगा। ज्ञान परमावश्यक है। देखिए, संसार में भी आप कुछ अचीव करते हो तो उसके लिए ज्ञान जरूरी होता है। और मनुष्यों में और पशुओं में यही तो अंतर है कि मनुष्य में ये जो बुद्धि शक्ति है, मेधा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ये भगवान ने अधिक दिया है पशुओं की तुलना में। और इतना अधिक दिया है कि मनुष्य चाहे तो भगवत प्राप्ति कर ले, अपने बुद्धि को सही एरिया में, सही डायरेक्शन में लगाकर भगवत प्राप्ति कर ले, अथवा इसी दिमाग को लगाकर बड़े बड़े लुटेरे चोरी भी करते हैं, गलत वर्क भी करते हैं। तो या तो आप भगवत प्राप्ति कर लो, या तो नर्क की यातना भोगो और 84 लाख में घूमो। ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, मनुष्य के ऊपर ही डिपेंड है। तो जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, ज्ञान परमा आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होने वाला। और देखिए, मनुष्य शरीर बहुत कम समय के लिए मिला है, और इतने कम समय में वेद का सभी ज्ञान हो जाना, पुराणों का ज्ञान हो जाना, महाभारत का ज्ञान हो जाना, ये तो देखिए इतने कम अवधि में आप ये सब पढ़कर ये सब नहीं समझ सकते। तो इम्पॉर्टेंट चीज वेदों में बताया गया कि 3 तत्वों को जान लीजिए बस। आप कुछ जाने या न जाने, 3 तत्वों को ही समझ लेना है। अगर आपने इस 3 तत्वों को समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए आपने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये समस्त संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड में ओनली 3 ही तत्व हैं बस। एतद्गेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 3 ब्रह्म को जान लीजिए, एक भोक्ता ब्रह्म, एक भोग्य ब्रह्म, एक प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म अर्थात जीवात्मा। ये 3 तत्व में से एक तत्व है जीव, अर्थात हम और आप, जो चेतन तत्व हैं, जो भगवान के अंश हैं, जो अणु हैं। तो एक तत्व हो गया भोक्ता ब्रह्म, जिसे जीव कहते हैं। एक है भोग्य ब्रह्म, जो माया है, जो ये संसार है, जिस माया से अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं। और तीसरा है भगवान, जो इन दोनों का शासक है, अर्थात जीव और माया का जो शासक है वो प्रेरक ब्रह्म भगवान, भगवान श्री कृष्ण। तो इन 3 तत्वों को जिसने जान लिया, उसे और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। कोई ये दावा करे हम संसार के लौकिक ये सब विषय जानते हैं, आप कितना भी कुछ जान लीजिए, अगर इस 3 को आपने नहीं जाना इस मनुष्य जीवन में, आप यही समझ लीजिए ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया, किसी काम का नहीं रहा। आपने कुछ भी बड़ा काम नहीं कर पाया इस मनुष्य शरीर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस 3 तत्वों को जान लो। और श्वेताश्वतर उपनिषद में फिर कहा जा रहा है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र, और फिर कहा जा रहा है तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जानकर ही, तम एव विदित्वा, एव अर्थात ही, उसको ही जानकर अति मृत्यु में थी, आप इस भवसागर से पार हो सकते हो, और कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए हे मनुष्यों, जल्द से जल्द उस ज्ञान को प्राप्त कर लो, क्योंकि एक बार अगर ये समय निकल गया तो फिर से 84 लाख का भ्रमण लगेगा और अत्यंत दुख भोगना पड़ेगा। जो पहले से प्रत्येक जीव भोग चुके हैं, वही दुख का पुनरावृत्ति होगा, फिर से वही सब दुख मिलेंगे। इसलिए इस 3 तत्वों को जानना बहुत ही आवश्यक है, जीव, माया, ब्रह्म। और इसमें से भी अगर आपने ब्रह्म को समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपने जीव माया को भी समझ लिया। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पंथा, और कोई भी मार्ग नहीं है। कोई ये बोले हम संसार में बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, होंगे आप बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा दिया। इसलिए जो ये चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन का हम लाभ ले सकें, ये मनुष्य जीवन का पूर्ण रूप से लाभ लिया जा सके, अपना कल्याण कर लें, उस वास्तविक परम तत्व को जान लें, जल्द से जल्द अपना कल्याण कर लें, तो निश्चित रूप से आपको इन्हीं 3 तत्वों को जानना आवश्यक है।
तो जो भी ये चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमको सब कुछ ज्ञान हो जाए, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति ये चाहते हैं संसार में कि हमें किसी को किसी विषय के बारे में पूछना ना पड़े, सब कुछ हमें ज्ञान हो जाए। तो अगर चाहते हो आपको सब कुछ ज्ञान हो जाए तो इसी तीन तत्वों को जान लो। अगर आपने इस तीन को जान लिया तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि सभी इस तीन के अंडर में है। सब कुछ इस तीन में ही समाहित है। और ये तीन में से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? भगवान ब्रह्म। क्योंकि जीव और माया भगवान की शक्ति है, भगवान उनके शासक हैं। तो अगर भगवान को आप समझ लिए, ब्रह्म को आप समझ लिए, तो आपका कल्याण कंफर्म है। और भगवान को वही जान सकता है, और भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जना दें अपने बारे में। अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपने बल से वो नहीं जान सकता। सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान को वही जीव जान सकता है, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें। और कृपा केवल उसी जीव पर होगा जो शरणागत होगा। जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, उसके ऊपर कृपा नहीं होने वाली है, ना ही उसका कल्याण होगा। एक ही शर्त है, बस जीवात्मा भगवान की शरणागति कर ले। और शरणागति मीन्स अपने को सौंप देना भगवान के श्री चरणों में। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के सरेंडर हो जाता है, वो कुछ नहीं जानता, बस जब भी जो भी उसको प्रॉब्लम होता है बस रो देता है, भोले बालक की तरह। ऐसे ही जो जीव भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, वो ये एडमिट कर लें कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, प्रभु आप ही कृपा कर दीजिए। बस उस कृपा के लिए भगवान के शरण में जाना। अपनी बुद्धि लगाओगे, ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में वर्णन है, जब भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे तो उनका जूठन भी भगवान खा ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, ये कैसा भगवान है जो दूसरों का जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। परीक्षा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। फिर भगवान जब बछड़ों को देखने गए, उनके सखाओं को भी चुरा कर ले गए। तो 1 साल तक ये लीला चलता रहा। भगवान उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही सखा बन गए। और फिर जब ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन हुआ, अरे ये तो मैंने गलती कर दिया, मैं नहीं पहचान पाया कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है, मैं इनकी ही परीक्षा लेने का गलती कर दिया। फिर आए और 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगा। तो अगर बुद्धि लगाओगे, भगवान को आप नहीं समझ सकते। भगवान को जानना है, उनकी शरणागति कर लो। अगर आप उनके शरण में जाओगे, वो स्वयं आपको बता देंगे वो कौन है। इसीलिए विद्वान जो होते हैं ना, विद्वान मीन्स, देखिए वास्तविक विद्वान तो वही है जो भगवान की शरणागति करे। लेकिन जो नाम मात्र के विद्वान है, अर्थात अपने को विद्वान समझते हैं, ये अहंकार उनको हो गया है कि हमको सब कुछ पता है, और तर्क करते हैं। तर्क से भगवान को प्राप्त आप नहीं कर सकते। नैसा तर्केण मतिरापने, या तर्क मत ले जाओ वहां पर, क्योंकि तर्क करने वाली है आपकी क्षुद्र बुद्धि, जो इस संसार के ही एक तत्व को नहीं समझ सकती। भगवान को वो क्या समझेगी? इसलिए भगवान के एरिया में तर्क करना, इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि में ये पावर है कि वो डिसीजन ले पा रही है, आप सोच पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो। यद वाचान अभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। किन उपनिषद में बताया गया है? उन्हीं की कृपा से आप सुन पा रहे हो, उन्हीं की कृपा से आप बोल पा रहे हो, उन्हीं की कृपा से आप देख पा रहे हो, उन्हीं की कृपा से आप सोच पा रहे हो और डिसीजन ले पा रहे हो। तो आप उनको अपनी बुद्धि से कैसे जान सकोगे जिनकी कृपा से आपकी बुद्धि काम कर रही है? तो आप जिनकी कृपा से आपकी बुद्धि वर्क कर रही है, तो बुद्धि को जो शक्ति दे रहा है, आप उसको अपनी बुद्धि से कैसे जानोगे? नहीं जान सकते। एक ही तरीका है शरणागति। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि शक्रदेव प्रपन्नाय, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार बस जीव शरणागत हो जाए और कह दे तवाश में, सरेंडर हो जाए, अपना बल छोड़ दे, फिर सब कुछ भगवान उसका संभाल लेंगे।
और ये भी बता देंगे कि भगवान है कौन, और सब कुछ ज्ञान उस जीव को प्राप्त हो जाएगा एक क्षण में। उसको परिश्रम भी नहीं करना है, वेदाध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसीलिए जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, इस तीन तत्वों को समझ लो, ब्रह्म जीव माया, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान। और भगवान को समझना है तो शरणागति, शरणागति के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। राधे राधे।